नमस्कार, स्वागत है आपका दो स्मार्ट की चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है बिहार से लेकर। जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान के बिहार एनडीए से अलग होने से नीतीश को क्या हो सकता है नुकसान, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहली बात यह कि लोकसभा जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया ऐलान कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हुए बिहार में जेडीयू के खिलाफ उतरेंगे उम्मीदवार। सूत्रों के अनुसार लोजपा राज्य के उन 143 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी जो अधिकतर जेडीयू के हिस्से में वाली सीट होगी। एलजेपी का दावा है कि उनके इस कदम से जेडीयू को होगा नुकसान और चुनाव बाद बीजेपी और एलजेपी सरकार बना लेंगे। बात करें लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को एनडीए के गठबंधन का हिस्सा रहते हुए बिहार विधानसभा में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। सूत्रों के अनुसार पार्टी की रणनीति है कि राज्य की उन 143 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी जो अधिकतर जेडीयू के हिस्से वाली सीट होगी। इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान के इस कदम से नीतीश कुमार को अधिक नुकसान होगा या लाभ, जानते हैं। जी हां दोस्तों, एलजेपी ने दावा किया कि उनके इस कदम से जेडीयू को नुकसान होगा और चुनाव बाद बीजेपी और एलजेपी सरकार बना लेंगे। एलजेपी ने बिहार चुनाव में नारा दिया है, मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। सूत्रों के अनुसार एलजेपी कई बीजेपी नेताओं को भी टिकट दे सकती है जिन्हें जेडीयू की सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। वह पार्टी ने यह भी कहा है कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे। चिराग के अलग होने के महागठबंधन को दिख रहा है मौका। इस दिलचस्प सियासी घटनाक्रम के बीच आरजेडी की अगुवाई वाली विपक्षी गठबंधन को अब इस मौके का दिख रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि राज्य में आधे से अधिक सीटों पर इस तरह उलझन रहने से अंत में उन्हें लाभ होगा क्योंकि एनडीए वोट का बंटवारा होगा। विपक्षी गठबंधन चिराग ने इस कदम पर नजदीकी नजर रखे हुए हैं। बदलते हालात में अपनी रणनीति में बदलाव भी कर सकते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने एनबीटी से कहा कि जिन सीट पर चिराग के सभी उम्मीदवार होंगे वहां उनके गठबंधन के बेहतर मौके होंगे। बात करें पीएम मोदी और नीतीश कुमार के संयुक्त चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी पर दबाव बनाएगी बीजेपी। बात करें वहीं एलजेपी के नेता भी मानते हैं कि इससे जेडीयू को अधिकतर नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को इससे और मजबूती बनकर उभरेगी। अंततः बीजेपी का सीएम राज्य में बनेगा जो उनका ध्येय है, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू चिराग के दांव को अपने तरीके से काउंटर करने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू अब बीजेपी पर दबाव बनाएगी कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार संयुक्त रूप से ऐसी कुछ सीटों पर संयुक्त रूप से प्रचार करें जहां चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार चुके होंगे। पार्टी का तर्क है इससे वोटर के मन का उलझन समाप्त हो जाएगी और जेडीयू के उम्मीदवार को ही वोट मिलेगा। पार्टी ने यह भी कहा इससे उल्टे चिराग पासवान की सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगली खबर निकल के आ रही, बागी मां के साथ शूटर बिटिया की बीजेपी में एंट्री, जमुई से लड़ सकती है चुनाव, जाने उस सीट की कहानी। देश के लिए खेलने वाली श्रेयसी सिंह अब बीजेपी की शूटर बन गई है। नेशनल शूटर ने श्रेयसी से अपनी बागी मां पुतिल सिंह को भी 5 साल बाद घर वापसी करवाई है। मां बेटी ने आज दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। श्रेयसी की राजनीतिक विरासत को मिली है, उनके दिग्विजय सिंह कद्दावर नेता रहे। बेटी श्रेयसी सिंह पिता के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में कदम रखी। चर्चा है कि वह बांका या जमुई के जिले से किसी एक सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। चर्चा यह है कि वह बांका या जमुई के किसी भी चुनाव से लड़ने के बाद उसमें खास बात यह है कि दोनों सीटों पर पूरा समीकरण, साथ साथ श्रेयसी के पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में भी बताएंगे। जी हां दोस्तों, बात करें श्रेयसी सिंह ने बिहार में बीजेपी की काफी उम्मीदें हैं। श्रेयसी के पिता दिग्विजय सिंह समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्हें क्षेत्र में लोग दादा के नाम से बुलाते थे। समता पार्टी बाद में जनता दल में मर्ज कर दिया गया जिसमें दिग्विजय सिंह के साथ नीतीश कुमार भी थे। चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके। उनका जन्म जमुई जिले के गिद्धौर में हुआ था, लेकिन चुनाव बांका लोकसभा सीट से लड़ते थे। 1998 में वह लगातार बांका सीट से चुनाव लड़ रहे थे और जीतते भी आए थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह 2800 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद उन्हें समता पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया। दिग्विजय सिंह 2009 के लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद 2009 में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। साथ ही दिग्विजय सिंह चुनाव भी जीत गए, लेकिन उस परिवार के लिए जो 24 जून 2010 को एक मनहूस दिन आया। दिग्विजय सिंह को ब्रेन हेमरेज की वजह से लंदन में निधन हो गया। उसके बाद सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन के बाद बांका सीट पर उपचुनाव हुआ। उनकी पत्नी पुतुल देवी मैदान में उतरी। वह चुनाव जीतने में सफल हो गई। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले पुतुल देवी बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने उन्हें बांका सीट से टिकट थमा दिया।
अगली खबर निकल के आ रही बिहार चुनाव में रामा सिंह की राबड़ी आवास में एंट्री। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद आरजेडी में शामिल होने का रास्ता साफ हो चुका। आखिरकार वैशाली के पूर्व सांसद रमा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह की आज राबड़ी आवास में एंट्री हो चुकी है। रविवार को देर शाम रामा सिंह राबड़ी आवास पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। राबड़ी आवास से बाहर निकलते ही रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह के सवाल पर कहा कि पार्टी में बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। गौरतलब है कि दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोध की वजह से जून में रामा सिंह की एंट्री आरजेडी में नहीं हो सकी। अब रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन के बाद रामा सिंह का आरजेडी में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। लिहाजा राबड़ी आवास से बाहर निकलने के बाद रामा सिंह ने कहा कि उनकी तेजस्वी यादव से बातचीत हो चुकी है। पार्टी में जो भी तय करेगी वह उसके अनुसार काम करेंगे। अगली खबर निकल गई दिल्ली से। अज्ञात हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, जिसके बाद दिल्ली के पुलिस के कुछ लोग शहीद हुए। जहां देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। दिल्ली में रविवार शाम कुछ अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें दिल्ली पुलिस के एसआई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। एसआई सुबेश सिंह के दाहिने पैर में एक बंदूक की गोली लगी, जबकि उनके बगल में बैठे महेंद्र सिंह की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारी। दोनों बाहरी दिल्ली से अलीपुर इलाके में अपने घर पर ही बैठे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। महेंद्र सिंह ने करीब 6 बजे पुलिस को हमले की सूचना दी, जिसके बाद एक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। महेंद्र सिंह एक गोली लगने से घायल हो गए। गोली उसे छूते ही निकल गई, जबकि सुबेश सिंह के दाहिने पैर में गोली लगी है। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दोनों की हालत स्थिर है और एक मामला दर्ज किया गया और एक जांच जारी है। अब बात करते हैं आईपीएल से जुड़े कुछ खबरों की। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल में मुकाबला जो है संडे का मुकाबला हुआ चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। और चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 2 मैच हारने के बाद आखिरकार जीत के साथ जो है अपने पटरी पर लौट चुकी है और ये जीत भी बहुत बड़ी जीत थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब को 10 विकेट से हराकर जो है जीत हासिल की और इस मैच के हीरो रहे चेन्नई सुपर किंग्स ने। जी हाँ दोस्तों, सुपर किंग के साथ फाफ डु प्लेसिस और शेन वॉटसन दोनों ही ओपनर लगातार जी हाँ दोस्तों अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस मैच में दोनों ही प्रदर्शन जी हाँ दोस्तों पार्टनरशिप के 174 रन के आसपास में और उसके बाद जो है सनराइजिंग हैदराबाद की भी हालत कुछ इसी प्रकार चेन्नई को जीत दिला दी। तो दूसरे ही मुकाबले में मुंबई वर्सेस सनराइजिंग हैदराबाद का मैच था जो दोपहर में खेला गया था और उस मुकाबले में भी मुंबई इंडियंस ने सनराइजिंग हैदराबाद को हराते हुए वो मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो आईपीएल के मुकाबले में जी हाँ दोस्तों दुबई और शारजाह में खेला जा रहा है मैच और जहाँ पर दर्शक नहीं है, बिना दर्शकों का ये आईपीएल मैच खेला जा रहा है। अब कल का मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। पंजाब की टीम भी चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही रेल मंत्रालय की तरफ से। किसान आंदोलन के कारण पंजाब में 1 अक्टूबर से लगातार रेल सेवा में खलल पड़ रही है। एक बार फिर से सोमवार को रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को निरस्त कर दिया। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के मार्गों में परिवर्तन भी किया गया। हरिद्वार अमृतसर द्वारा जो गाड़ी नंबर है 02053 02054 जन शताब्दी एक्सप्रेस को 5 तारीख को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा नई दिल्ली जम्मू तवी, नई दिल्ली राजधानी और अम्बाला कालका अम्बाला पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 0926 20925 को भी सोमवार को कैंसिल कर दिया गया। 2 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया और 12 ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिन्हें जो है निरस्त कर दिया गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको लिस्ट सेंड कर देंगे 12 ट्रेनों की, आप आराम से देख सकते हैं जी हाँ कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक